चलिए हेलो स्टूडेंट, आज हम एक अपनी नई सीरीज की स्टार्टिंग करेंगे और जिसका नाम डाउट सीरीज है। डाउट सीरीज काफ़ी स्टूडेंट की प्रॉब्लम को हमने ध्यान में रखते हुए स्टार्ट की है और ये जो डाउट सीरीज है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बेनिफिट देने वाली है। आपके लिए जो डाउट सीरीज है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना और बच्चों तक शेयर करना इस चीज़ के बारे में। ठीक है जी, चलिए सवाल की स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट और लॉस का सवाल है। एक आदमी 1 रुपये में 5 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है और दूसरी कंडीशन में 1 रुपये में 4 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है तथा सभी को 2 रुपये में 9 वस्तु के भाव से बेच देता है। इस व्यापार में उसे 3 रुपये की हानि होती है। उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की संख्या क्या है? प्रॉफिट और लॉस का सवाल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इस सवाल को समझने से पहले कुछ बेसिक समझिए इसके बारे में। प्रॉफिट और लॉस किस कंडीशन में हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे वस्तु की बात करूं, आर्टिकल, और यहाँ पे रेट की बात करूं। अगर मैं आपको बोलूं स्टूडेंट कि आप 5 आर्टिकल लेके आए और 20 रुपये आपने पे किए, यानी मैं कॉस्ट प्राइस कह सकता हूं सीपी। एसपी में बोलूं आपको कि आपने 4 आर्टिकल और 12 रुपये के बेच दिए। आप इस कंडीशन में बताओ मुझे लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? यहां से आप कहोगे कि हमें स्पष्ट नहीं पता चल पा रहा कि हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। स्पष्ट आपको क्लियर किस तरीके से पता लगेगा, चलिए देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ये वस्तु आर्टिकल, इधर हम रेट रखेंगे। अगर आप 5 आर्टिकल लेकर आए, सीपी आपका ये होगा। 5 आर्टिकल लेकर आए आप 20 रुपये के, आपने सेलिंग एसपी जो होगा आपका, आपने 5 के 5 आर्टिकल और 30 रुपये में सेल कर दिए। ठीक है जी, क्या आप यहां से पता चल पा रहा कि लॉस हुआ या प्रॉफिट? हाँ जी, आप यहां से बोलोगे 20 रुपये हमने लगाए और 30 हमारे पास आगे 5 वस्तु बेचने पे, तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है यहां से कितने का, 10 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन पता कब चला? जब हमें आर्टिकल समान संख्या में बेचे, जितने हम आर्टिकल लेकर आए उतने ही हमें बेचने पड़ेंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सके? दूसरी कंडीशन हो सके अगर मैं वस्तु यहाँ पे 5 रखूं, 5 वस्तु आप 20 रुपये की लेकर आए, आपने फिर क्या करा, 4 वस्तु 20 की बेच दी। आप 5 वस्तु 20 की लेकर आए, 4 वस्तु 20 की बेच दी। यहां आपने क्या करा, प्राइस को इक्वेट किया। प्राइस को इक्वेट करते आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे हमें एक वस्तु का प्रॉफिट हो रहा। कितने का? एक वस्तु का प्रॉफिट हो रहा। तो प्रॉफिट और लॉस पता करने की 2 कंडीशन है, तो आप आर्टिकल को इक्वेट करें या प्राइस को इक्वेट करें। ठीक है जी, हम यहाँ पे इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए सवाल को करेंगे और आप समझने की कोशिश करना। आर्टिकल को इक्वेट करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट डाउट है ये। चलिए, एक आदमी 1 रुपये में 5 की दर से कुछ वस्तु खरीदता है, तो ये वस्तु, और इधर तो रखेंगे हम प्राइस और इधर रखेंगे वस्तु। 1 रुपये में कितनी? 5 वस्तु खरीदी पहली कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में कितनी खरीदी उसने? 1 रुपये में 4 की दर से, यानी 1 रुपये में और 4 वस्तु खरीदी दूसरी कंडीशन में, यानी 2 बार खरीद रहा। ठीक है, फिर उसने क्या किया, इन सबको मिलाकर उसने जो किया, सबको मिलाकर उसने सेल करा। फिर इनको क्या करा, सबको मिलाकर उसने सेल करा, यानी एसपी, सेलिंग प्राइस। एसपी जो होगा, इन सबको मिलाकर 2 रुपये के 9 वस्तु के भाव से बेच देता है। यानी रुपये तो कितने ले रहा हूं, 2, और वस्तु कितनी दे रहा, 9। ठीक है, ऐसा करने पर उस व्यापारी को 3 रुपये की हानि होती है। इस कंडीशन में उसे हानि हो रही, और बताओ उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है। चलिए जी, शुरुआत में हम क्या करेंगे, आर्टिकल को इक्वेट करेंगे। आर्टिकल एक बार वो 5, एक बार 4, एक बार 9। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 और 4 और 9 का एलसीएम लेंगे। कितना? 180। हम मान लेंगे शुरुआत में क्या करा उसने, 5 की जगह कितने, 100
180 वस्तु खरीदी, दूसरी कंडीशन में भी 180 वस्तु खरीदी, ठीक है जी। ये हमें मानना पड़ेगा कि उसने 180 वस्तु यहां से खरीदी, 180 वस्तु यहां से खरीदी। अगर वो 5 वस्तु खरीदता तो 1 रुपया देगा था, लेकिन वस्तु तो 180 खरीदी, तो यहां से कितने गुना वस्तु ज्यादा खरीद रहा वो? आप कहोगे कि 36 गुना वस्तु ज्यादा खरीद रहा। अगर वो वस्तु 36 गुना ज्यादा, कोई भी सामान 36 गुना ज्यादा ले रहा, तो पैसे भी तो 36 गुना देगा वो, यानी एक में 36 की गुना करेंगे, 36 रुपये पे करेगा, यहाँ पे करेगा या नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन में अगर 4 वस्तु खरीदता तो 1 रुपया उसे पे करना पड़ता, लेकिन वस्तु खरीदी कितनी? 180। ये इसकी कितने गुना है? ये इसकी 45 गुना है। अगर वो 45 गुना वस्तु खरीदेगा तो पे भी 45 गुना करेगा, यानी पैसे भी 45 गुना देगा। अगर माल उसने 45 गुना लिया तो पैसे भी 45 गुना देगा वो, यानी यहां से वो 45 रुपये देगा। पहली कंडीशन में 180 वस्तु 36 रुपये, दूसरी कंडीशन में 180 वस्तु 45 रुपये। कुल मिला के मैं कह सकूं उसका जो टोटल सीपी होगा, अगर मैं टोटल सीपी की बात करूं, यहां से कुल मिला के जो उसका सीपी होगा, यहां से मैं रियल सीपी की बात करूं तो 45 और 36 81 रुपये, और आर्टिकल 180 और 180 360, यानी अगर वो 360 आर्टिकल खरीदे तो 81 रुपये से पे करने पड़ रहे अगर 360 आर्टिकल खरीदे। प्रॉफिट और लॉस का कब पता चलेगा? जब 360 आर्टिकल खरीदे और 360 बेचे, यानी 9 की बजाय कितने बेचने उसे? 360 आर्टिकल बेचने। ये से कितने गुना है? ये से है जी 40 गुना। अगर वो 40 गुना बिकेगा तो 40 गुना उसके पास पैसे आएंगे, यानी मैं कह सकूं 80 रुपये आएंगे। अब देखो उसने क्या करा, 360 वस्तु खरीदी 81 रुपये की, 360 वस्तु बेच दी 80 रुपये की, तो क्या हुआ उसे? मैं कह सकूं कि 360 वस्तु बेचने पर क्या है? 1 रुपये की हानि है भाई, नहीं है भाई। 360 खरीदी, 360 बेच दी, यहां पे 80 रुपये उसके पास आ गए। 360 वस्तु बेचने में 1 रुपये की हानि है, लेकिन हानि रियल में कितनी है? 3 की है। हानि रियल में 3 रुपये की है। मैं कह सकूं कितनी गुना है इससे? 3 गुना है। अगर 3 गुना हानि है तो उसने वस्तु भी तो 3 गुना बेची होगी। 36 या 108, यानी उसने कितनी वस्तु सेल करी होगी? 1080 वस्तु उसने बेची होगी। 1080 वस्तु। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ इस सवाल को। कंडीशन ये थी, एक बार उसने 1 रुपये में 5 वस्तु खरीदी, एक बार 1 रुपये में 4 वस्तु खरीदी, ठीक है जी, और इन सबको मिलाकर 2 रुपये की 9 की दर से बेच दिया। करना कुछ नहीं, इसमें आर्टिकल इक्वेट कर दें। अगर मैं 6, 5, 4 और 9 का एलसीएम लूं 180, यानी 180 यहां खरीदी, 180 यहां खरीदी, ठीक है जी। अगर वो 5 वस्तु खरीदता तो 1 रुपये पे करता या नहीं करता जी? लेकिन उसने क्या करा, 36 गुना ज्यादा माल खरीद लिया। अगर उसने माल 36 गुना ज्यादा, तो पैसे भी तो 36 गुना देगा वो, तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36 रुपये यहाँ पे करेगा। यहाँ अगर 4 वस्तु खरीदता तो 1 रुपये पे करता है, यानी वस्तु कितनी खरीदी? 180। अगर 180 है, ये इसका कितने गुना है? ये 45 गुना है। अगर उसने आर्टिकल 45 गुना लिए तो पैसे भी तो 45 गुना देगा। इसमें 45 की मल्टीप्लाई करके यहाँ 180 360 आर्टिकल हो गए, और 36 और 45 81 रुपये हो गए। मैं कह सकूं 360 आर्टिकल खरीदने में उसने 81 रुपये खर्च किए होंगे नहीं किए होंगे। प्रॉफिट लॉस का पता चल किस कंडीशन में सकता है हमें? 360 वस्तु खरीदी, 360 ही बेचनी पड़ेगी उसे। यहां तो 2 की 9 बेच रहा हो, ठीक है जी। इसका कितने गुना है? 360 40 गुना है। 360 भी को उस पे 40 गुना है। अगर उसने 40 गुना आइटम सेल किया तो पैसे भी 40 गुना आएंगे उसके पास, आएंगे या नहीं आएंगे? 40 गुना पैसे आएंगे, यानी 2 का
40 80 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हम कह सकते हैं 360 आर्टिकल 81 के खरीदे, 360 आर्टिकल 80 के बेच दिए। साफ साफ देख पा रहे यहां से 1 रुपए का नुकसान हो गया, 1 रुपए की हानि 360 वस्तु बेचने पे, लेकिन हानि तो रियल में 3 रुपए की होनी। अगर 3 रुपए की हानि होनी तो इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है, तो आर्टिकल भी 3 गुना सेल करेगा, यानी 36 या 108 1080 वस्तु से बेचनी होगी। उस कंडीशन में उसे 3 रुपए का लॉस होगा। बताओ इस सवाल में समझ में आया या नहीं आया? दोबारा देख लेना अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो, बार बार देखिए, जितनी बार मन करे उतनी बार देखिए, बच्चों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि डाउट सीरीज है, मोस्ट अवेटेड सवाल हम आपको इसमें देंगे और कंसेप्ट भी बेहतरीन होगा आपके पास। ठीक है जी।